हाय गाइस, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है माग का विस्तार तथा संकुचन एवं माग में वृद्धि या कमी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में डीपली में जानने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माग में विस्तार या संकुचन होता क्या है। एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। ठीक, जब कीमत में परिवर्तन होने से मांग परिवर्तित होती है तो वह मांग के विस्तार एवं संकुचन के रूप में जानी जाती है। इस दशा में उपभोक्ता एक ही मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलता है। ये शब्द मांग के नियम को स्पष्ट करता है। ठीक, अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। विस्तार से खुद ही पता चल रहा है कि विस्तार मीन्स होता है फैला हुआ। ठीक, मांग का विस्तार अन्य बातों के समान रहने पर कीमत की कमी के पश्चात वस्तु की मांग में होने वाली अधिकता है। इस बात को हम निम्नलिखित तालिका से समझेंगे। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि जो मांग में विस्तार होता है, यदि कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग में क्या हो जाती है, स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। यही क्या कहलाता है, मांग में विस्तार कहलाता है। अब हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक, इसमें क्या है, कीमत रुपये में दे रखी है, कितनी 5 4 3 2 1, और वस्तु की मांग कितनी है 10 15 20 25 और 30। ठीक, जैसे वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो वस्तु की मांग कितनी हो जा रही है 10। ठीक, 10 इसकी क्या हो जा रही है, मांग। फिर जैसे ही वस्तु की कीमत 5 रुपये से घटकर 4 रुपये में आ रही है, इसमें 1 रुपया कम हो रहा है, तो वस्तु को क्रय करने वाले कितने हो जा रहे हैं 15। इसकी डिमांड कितनी हो जा रही है 15। जैसे ही वस्तु की मांग या कीमत 4 रुपये से कम होकर 3 रुपये हो रही है तो उसकी डिमांड कितनी हो जा रही है 20। ठीक, उसी प्रकार यदि वस्तु की कीमत 3 रुपये से 2 रुपये हो रही है तो उसकी कीमत मांग कितनी हो जा रही है 25। देन लास्ट में यदि वस्तु की कीमत 1 रुपया हो रही है तो उसकी डिमांड कितनी हो जा रही है 30। ठीक, तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग में स्वतः ही क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। ये तो था हमारा मांग का विस्तार। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं मांग में संकुचन किसे कहते हैं। ठीक, संकुचन मीन्स स्वतः ही समझ में आ रहा है कि संकुचन मीन्स एक तरफ से क्या होता है, सिकुड़ा हुआ, एक ही स्थान पे स्थिर। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसको डीपली में थोड़ा सा। यह धारणा मांग के विस्तार के विपरीत है। अन्य बातों के समान रहने पर कीमत की वृद्धि से मांग में होने वाली गिरावट मांग का संतुलन कहलाती है। ठीक, यदि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। यही हमारा क्या कहलाते हैं, मांग में संकुचन कहलाता है। ठीक, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे कीमत, वस्तु की कीमत कितनी है 1 2 3 4 5, और वस्तु की मांग 30 25 20 15 10। अब ये देखते हैं, जैसे किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया है तब उस वस्तु की मांग कितनी हो रही है 30। उसके बाद यदि वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये में जा रही है तो वस्तु की मांग कितनी हो जा रही है 25। उसी प्रकार 3 रुपये हो रही है तो 20, 4 हो रही है तो 15। जैसे ही 5 रुपये हो जा रहा है तो वस्तु की जो डिमांड है वो कितने में आ जा रही है 10 में आ जा रही है। ये क्या है, मांग का विस्तार के विपरीत संकुचन। मांग के विस्तार में क्या हो रहा था, वस्तु की कीमत में कमी होने के उपरांत वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही थी। देन इसके अपोजिट कीमत में वृद्धि होने के पश्चात वस्तु की मांग में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। यही हमारा क्या कहलाता है, मांग में विस्तार एवं संकुचन कहलाता है। अब हमारा एक टॉपिक और है, वह है मांग में वृद्धि यानी कि
इंक्रीसेस इन डिमांड एंड डिक्रीसेस इन डिमांड, मांग में वृद्धि एवं कमी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मांग में होने वाले परिवर्तन के कीमत के परिवर्तन कार्य ही नहीं बल्कि वे अन्य तत्वों जैसे उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि आदि बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उपभोक्ता की इनकम में चेंज होता है और फैशन परिवर्तित होता रहता है, रुचि भी चेंज होती रहती है, उसी प्रकार क्या होती है, जो कीमत में परिवर्तन होता है वो दिखाई देता है। ठीक, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मांग में वृद्धि क्या होता है, इंक्रीजेस इन डिमांड। यदि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व अन्य तत्व इस प्रकार परिवर्तित हो कि उन्हीं कीमतों पर वस्तु की मांग पहले से अधिक हो जाए तो वह स्थिति मांग में वृद्धि की होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक उपभोक्ता आय बढ़ जाने पर पहली कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा क्रय कर सकता है। इस अवस्था में मांग की एक नई मात्रा बनेगी तथा एक नया मांग वक्र पुराने मांग वक्र की दाईं ओर बनेगा। ठीक, इसको हम एक तालिका के रूप में बदलेंगे। ठीक, यदि किसी, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो भी जाए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, जैसे जो क्या हुआ, तालिका में वृद्धि का पहला अर्थ तो यह निकलता है कि 3 रुपये कीमत पर प्रारंभिक मांग कितनी है, 20 इकाई है। ठीक, ठीक है, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रारंभिक डिमांड कितनी है, जैसे 5 रुपये क्या थी, इस वस्तु की, किसी वस्तु की कीमत कितनी है, 5 रुपये, उसकी प्रारंभिक जो डिमांड है वो कितनी है, 10, उसके बाद बढ़ी हुई मांग कितनी है, 15। ठीक, जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास अधिक पैसा आएगा तो वो वस्तु को क्या करेगा, अधिक मात्रा में क्रय करेगा। पहले 5 रुपये की कीमत पे उसके पास पैसा कम था तो वो कितनी मात्रा ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। देन उसके बाद उसके जो इनकम है उसमें वृद्धि होने के पश्चात वो अपनी मात्रा को क्या कर रहे हैं, 10 से बढ़ाकर 15 कर दे रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने के पश्चात 4 रुपये होती है तो उसकी जो प्रारंभिक डिमांड होती है वो होती है 15 रुपये और उसकी जो बढ़ी हुई मांग है वो कितनी हो जाती है, 20। उसके बाद जैसे 3 रुपये हो रही है तो उसकी जो पहली जो प्राइमरी डिमांड है वो कितना हो जा रही है, 25। देन जो उसकी बढ़ी हुई मांग है वो कितना हो जा रहा है, 30। उसी के उपरांत यदि किसी वस्तु की कितनी हो जा 2 रुपये हो रही, 1 रुपया हो रहा है तो जो प्रारंभिक मांग है उसकी कितनी हो जा रही है, 30। देन जो बढ़ी हुई मांग है वो कितनी हो जा रही है, 35 हो जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के पश्चात उसकी मांग में भी क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम अच्छी होती जा रही है वैसे वैसे वो क्या कर रहे हैं, वस्तु की डिमांड अधिक मात्रा में कर रहा है। यही हमारा क्या कहलाता है, मांग में वृद्धि कहलाता है। अब हम देखेंगे कि मांग में कमी क्या होते हैं। ठीक, मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, निश्चित की ही मांग में कमी का धारणा मांग में वृद्धि के धारणा का क्या होगा, विपरीत होगा। यानी कि जो मांग में वृद्धि हो रही है उसके अपोजिट क्या होगी, मांग में कमी। ठीक, यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व इस प्रकार परिभाषित हो कि उन्हीं कीमतों पर वस्तु की मांग पहले की अपेक्षा घट जाए तो यह स्थिति मांग की कमी की होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि प्रारंभिक कीमत में वस्तु की मांग बढ़ने की बजाय घट जाए तो ये क्या कहलाएगी, मांग में कमी कहलाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति पहले किसी फैक्ट्री में जॉब करता था, ठीक, जॉब करने के पहचान तो क्या कंपनी में या फैक्ट्री में किसी में भी वो जॉब कर रहे हैं, वहाँ से उसकी क्या हो रही है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। देन उसके बाद उसकी अचानक से जॉब छूट जाती है या उसकी सैलरी कम, किसी कारणवश उसको पैसे कम मिल पाते हैं, उसकी इनकम जो होती है कम होती है, तो जो उसकी मांग या डिमांड होगी उसमें स्वतः ही क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत पहले कितनी है, 5, 4, 3, 2, 1। प्रारंभिक मांग 10, 15, 20, 25 और 30। घटी हुई मांग 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, अब देखते हैं पहले क्या हो रहा है, 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये में जो पहली मांग है वो कितनी हो जा रही है, 10। ठीक,
और जो मार्क उसकी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। कितनी है, 5। 10 से घट के कितनी हो जा रही है, 5 रह जा रही है। दूसरी बात, किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये है तो उस वस्तु की मांग कितनी हो जा रही है, प्रारंभिक मांग 15 है, और जो उसकी घटी हुई मांग है वो कितना हो जा रही है, 10। ठीक। किसी वस्तु की कीमत 3 रुपये है, पहले वो उस वस्तु की मांग कितनी कर रही है, 20 क्वांटिटी ले रहे हैं, बाद में वो कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 15। उसके बाद 2 रह रहे हैं, 2 रुपये में उसकी जो मांग है, डिमांड है वो कितनी है, 25 रुपीज़ है। देन घट के कितनी हो जा रही है, 20। अब 1 रुपये में जब उसकी डिमांड कितनी थी, 30 थी, तो अभी कितनी हो गई है, 25 हो गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति के इनकम में कमी आती है तो वो अपनी डिमांड में भी क्या कर देते हैं, कमी कर देता है। यही हमारा क्या कहलाते हैं, मांग में कमी कहलाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।